सागर में अरहर की खेती कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार किसान खेती का तरीका बदल रहे हैं। मौसम की अनिश्चितता और कम बारिश की आशंका को देखते हुए अब किसान पारंपरिक बुआई छोड़कर नर्सरी तकनीक पर भरोसा जता रहे हैं। यह तरीका न सिर्फ समय बचा रहा है, बल्कि बेहतर जर्मिनेशन और ज्यादा उत्पादन की उम्मीद भी बढ़ा रहा है। श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जिसमें अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पंचकर्मा थेरेपिस्ट द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरणों के साथ समस्त रोगों का उपचार किया जा रहा है। खास बात यह है कि करीब 5,000 रुपए की लागत से शुरू होने वाली यह खेती किसानों को कई गुना तक मुनाफा दे सकती है। दावा है कि एक बार पौधे लगाने के बाद यह फसल 4 से 5 साल तक अलग अलग सीजन में उत्पादन देती रहती है, यानी कम मेहनत, कम खर्च और लंबे समय तक फायदा। पिछले 12 वर्षों से जंगली अरहर की खेती कर रहे युवा किसान आकाश चौरसिया बताते हैं कि उन्होंने इस प्रजाति पर लंबे समय तक अध्ययन किया और उसी अनुभव के आधार पर बीज तैयार किए। उनके अनुसार यह प्रजाति कम पानी और ज्यादा पानी दोनों परिस्थितियों में खुद को संभाल सकती है, लेकिन इस साल कम बारिश की संभावना को देखते हुए नर्सरी तकनीक सबसे सुरक्षित विकल्प साबित हो सकती है। आकाश बताते हैं कि सीधे खेत में बीज बोने पर मौसम सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। कम बारिश होने पर गर्मी और उमस में बीज खराब हो जाते हैं, जबकि ज्यादा बारिश होने पर बीज पानी में गल सकते हैं। ऐसे में किसान को बीज और समय दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए नर्सरी तैयार की जाती है। 2.5 बाय 6 इंच के पॉलिथीन में 2 से 3 बीज डाले जाते हैं, जिससे कम खर्चे में ज्यादा पौधे तैयार हो जाते हैं। करीब 15 से 20 दिन बाद जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो उन्हें खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इससे पौधे सुरक्षित रहते हैं और जर्मिनेशन फेल होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। एक साल में यह 2 सीजन में 12 क्विंटल तक उत्पादन देती है। देखिए, इसमें अपन क्या करते हैं, हमारा इसमें कई सालों का अध्ययन है और ये बीज हमने तैयार किया है। एक बार लगाने पे 4-5 साल से चला सकते हैं। और ये जो बीज है ना, ये कम पानी में भी सर्वाइव करता है और ज़्यादा पानी में भी सर्वाइव करता है। पर मौसम का जो पूर्वानुमान है, जिस तरीके से इस साल जो वर्षा बताई जा रही है कि कम हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उससे हम कैसे बचें और अपनी फसल को सुरक्षा दें, उसके लिए एक उपाय ये है कि अपन इस प्रजाति की जो है ना नर्सरी लगा के अपन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो नर्सरी लगाने में क्या होता है कि अगर डायरेक्ट अगर अपन लगाते हैं तो डायरेक्ट लगाने में अगर कम बारिश गिरी तो गर्मी की उमस से बीज जो है ना ख़राब हो जाता है, और अगर ज़्यादा बारिश गिरी तो बीज जो है ना गल भी जाता है, कई बार बह भी जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में बीज का भी नुकसान होता है और सीज़न भी ख़राब होता है, और फिर हम दोबारा बीज जब तक लगाते हैं तो काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो उसके तीनों परेशानियों से बचने के लिए हम लोग जो है ना नर्सरी लगाते हैं। तो 2.5 बाय 6 इंच की पॉलीथिन में 2 से 3 बीज एक साथ में डालते हैं, ताकि हमारी पॉलीथिन का खर्चा भी कम लगे और हमारा मतलब कम बजट में पौधे तैयार हो जाएं। और फिर उनको लगभग 15 से 20 दिन तक के जो पौधे तैयार हो जाते हैं उनको उठा के हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हमारा एक एक पौधा जो है ना वहाँ पर जर्मिनेट माने कि एक एक पौधा हमारा सुरक्षित रहता है, और फिर जर्मिनेशन फेल होने का कोई चांस नहीं रहता है। तो जर्मिनेशन जो भी फेल होना है वो पॉलीथिन में ही हो जाता है, तो वहाँ पर हमें नुकसान नहीं होता। और अगर कम बारिश हुई तो पौधा सर्वाइव रहता है, क्योंकि वो उसका जंगल कैरेक्टर है, वो कम पानी में भी रह सकता है। और अगर अधिक बारिश हुई तो वो बारिश के ज़्यादा पानी के प्रकोप को भी झेल सकता है। तो इस तरीके से किसान को अच्छा मुनाफा होता है। इसमें 1 किलो ही बीज लगता है केवल 1 एकड़ में, और काफ़ी कम बजट में किसान भाई इस तरीके की फरेरी जो वर्षा है या जो कम बारिश का अनुमान है उस बारिश में अपनी फसल को सुरक्षित करके मुनाफा बना सकते हैं। लगभग 8 से 10 कुंटल का 1 एकड़ में उपज आ जाती है, और ये साल में 2 बार कटिंग देती है। अगर वर्षा आधारित हमारी खेती है तो 8 कुंटल के आसपास आपको उपज मिलेगी 1 एकड़ में। और अगर आप पानी दे सकते हैं तो सितंबर अक्टूबर के बाद में आप एक पानी और दे दीजिए, तो इसमें दूसरी फसल तैयार हो जाती है। वो कटती है आपकी गेहूं के साथ में मार्च अप्रैल में। तो अगर 2 फसल आपने ले ली तो 12-13 कुंटल तक इसकी उपज पहुंच जाती है, और अगर एक ही फसल ली तो 8 कुंटल की उपज इसकी सिक्योर है। और इसकी दाल की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी होती है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है, फाइबर होते हैं, गुण बहुत होते हैं। तो बाज़ार में डिमांड भी इस दाल की बहुत अच्छी है। तो किसान भाई ये फसल उगा के भी ये अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। सागर शहर में प्रारंभ हो गया है श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जिसमें अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पंचकर्मा थेरेपिस्ट द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरणों के साथ समस्त रोगों का उपचार किया जा रहा है। श्री दीर्घायु हॉस्पिटल, जिसमें वातानुकूलित प्राइवेट रूम, जनरल वार्ड, थेरेपी रूम एवं मेडिकल पूर्ण आयुर्वेदिक सुविधा के साथ उपलब्ध है। दीर्घायु हॉस्पिटल में अस्थि रोग, मस्तिष्क रोग, स्त्री एवं बाल रोग, त्वचा एवं बालों के रोग, इनफर्टिलिटी, किडनी, लिवर एवं पेट से संबंधित विकार आदि समस्त बीमारियों का उपचार परंपरागत विधियों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं पंचकर्मा सेंटर, होटल पैराडाइज रोड, पंचवटी लाउंज के पीछे।
मकरोनिया सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क 76979 70011 98268 72015।